गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज P2M क्लासेस में प्रेम प्रकाश मिश्रा मैं आपको सर्कल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्कल्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनके बिना आप सर्कल चैप्टर को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले इस पार्ट 1 वीडियो में हम आपको वो टर्म्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। तो डेफिनेशन में क्या है कि अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम अ given fixed point is the center of the circle is always constant। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्कल है, this is the center of the circle and this is the radius, okay, and here is the circumference and circumference आपको यहाँ हम बता दें कुछ रिलेटेड आपको टर्म्स में दे रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूलेज। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपान 2, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 होता है, और डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। एनीथिंग मीन्स रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, या हम कह सकते हैं कि डायमीटर 2 टाइम्स होता है रेडियस का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस। देन स्टूडेंट्स सर्कमफ्रेंस जो होता है ये पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है। तो सर्कमफ्रेंस हियर circumference is equal to 2 pi r, where pi is the constant and its value of pi is 22/7 or sometimes 3.14 होती है, and r is the radius, और इसकी वैल्यू को हम 2 pi r, यहाँ पे पाई डी, ये फॉर्मूला भी होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का, वेयर डी इज़ द डायमीटर। ये डायमीटर यहाँ से आ जाता है 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। तो पाई डी फॉर्मूला भी सर्कमफ्रेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल। देन एरिया ऑफ द सर्कल होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज़ द रेडियस। देन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स पे, नेक्स्ट स्लाइड पे स्टूडेंट। कॉर्ड, नेक्स्ट टर्म इज कॉर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड। देन स्टूडेंट्स फर्स्ट हियर आई एम गोइंग टू ड्रा द डायग्राम, एंड एनी लाइन which touch in the circumference is called chord, and here is the center. I am showing here with other color. This is the center of the circle, and AB is a chord. And not only AB is chord, all lines which join the circumference of the circle is called chord. Okay, don't intersect, only join. ये इंटरसेक्ट नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए, सर्कमफ्रेंस के बाहर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ अंदर से टच करे, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। एंड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल इज डायमीटर। बिगेस्ट chord of circle is diameter. ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको याद रखना है कि किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग इन नेक्स्ट इज द सेकेंड। व्हाट इज द सेकेंड। सेकेंड क्या होता है सर्कल में, तो ये देखें आप ध्यान से, ये आपका सर्कल है और ये आपका कॉर्ड है। कॉर्ड को आगे बढ़ा दीजिए जो सर्कल के बाहर आ जाए, तो ये आपका सेकेंड हो जाता है, ए पी बी। देन ए पी बी इज द सेकेंड। दिस इज अनदर सेकेंड। फ्रॉम एक साइड से ये सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है और दूसरे साइड ये बाहर निकल गया सर्कल के, देन दिस इज कॉल्ड सेकेंड।
नाउ नेक्स्ट टर्म इज टेंजेंट. व्हाट इज द टेंजेंट? टेंजेंट क्या होता है? तो टेंजेंट में देखें स्टूडेंट्स, ये आपका सर्कल है. टेंजेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कल. कोई भी लाइन जो सरकमफ्रेंस को टच करते हुए निकल जाए, कोई भी लाइन जो सरकमफ्रेंस को टच करते हुए निकल जाए, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट. ए बी सी, ए सी इज़ द टेंजेंट और ये सर्कल को बी पे टच कर रही है. इसमें एक चीज़ आपको और अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट कि दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. एंड जब भी सेंटर सरकमफ्रेंस यानी कि जो पॉइंट टेंजेंट पॉइंट है टच कर रहा है टेंजेंट सर्कल को, वहाँ से अगर आप ज्वाइन करते हैं सेंटर को तो वो हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल ड्रा करता है. यानी कि ओ बी परपेंडिकुलर ए सी, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी. ऑलवेज any tangent, suppose this is the another tangent, when tangent point वो होता है जो टेंजेंट सर्कल को जहाँ पे टच करता है, तो वो टेंजेंट पॉइंट हुआ. उसको अगर आप सेंटर से ज्वाइन कराएंगे तो वो 90 डिग्री एंगल का फ्रेम करेगा. दिस इज द टेंजेंट. एंड वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर स्टूडेंट्स. इट इज़ अ सर्कल एंड किसी भी एक पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट से जब कोई भी दो टेंजेंट ड्रा करते हैं, जब कोई एक तो मैक्सिमम टेंजेंट जो हम ड्रा कर सकते हैं वो दो टेंजेंट है. किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से जब हम कोई भी टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी सर्कल पे, तो एक तो मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं और वो दोनों ही टेंजेंट ईच अदर इक्वल होंगे, दोनों ही टेंजेंट इक्वल होंगे. पी ए बी, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा. ये आप हमेशा याद रखेंगे. किसी सेम पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रा होते हैं सरकमफ्रेंस पे सर्कल पे, तो वो टेंजेंट ईच अदर इक्वल होती हैं. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कोसेंट्रिक सर्कल्स. कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जब सेम सेंटर से, सेम पॉइंट से, ध्यान रखिएगा, सेम पॉइंट से और बहुत से सर्कल, एक से ज़्यादा सर्कल जब ड्रा किए जाते हैं, याद रखिएगा, सेम पॉइंट से जब एक से ज़्यादा सर्कल ड्रा किए जाते हैं तो उसे हम कोसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं. these 1 2 3 these are the concentric सर्कल, क्योंकि इन तीनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब P2M classes. Thank you. Going next term, that is the arc of a circle. तो आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है? तो सिंपल सा स्टूडेंट याद रखना है कि आर्क इज़ द पार्ट ऑफ अ सरकमफ्रेंस. आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी कि आर्क जो है सरकमफ्रेंस का एक पार्ट होता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर में दिखाया गया आर्क ए बी. आर्क ए बी, ये जो ऊपर डार्क पोर्शन है ये. अब आपके पास यहाँ पे एक पार्ट तो ये हो गया सरकमफ्रेंस का और दूसरा पार्ट ये भी एक है एंड दिस इज़ आल्सो आर्क. तो ये जो आर्क है ये माइनर आर्क है. आर्क ए बी माइनर में छोटा होता है, माइनर आर्क. और ये वाला आर्क जो नीचे है दिस इज़ द मेजर आर्क, आर्क ए बी. इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं स्टूडेंट, आर्क माइनर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी. माइनर आर्क ए बी मीन्स ये वाला पोर्शन हो गया और मेजर आर्क ए बी मीन्स ये पोर्शन हो गया. ओके, नाउ गोइंग नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. तो सेक्टर क्या होता है सर्कल का, किसी भी सर्कल का? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पार्ट है.
एक येलो पार्ट है और एक ग्रीन पार्ट है, तो दोनों ही सेक्टर हैं। ग्रीन पार्ट छोटा है तो ये माइनर सेक्टर होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट भी है माइनर सेक्टर, और येलो पार्ट बड़ा है तो ये मेजर सेक्टर है। तो यहाँ पे सेक्टर आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे एक वर्ड आता है दैट इज़ द सेक्टर एंगल। तो सेक्टर एंगल क्या होता है? तो जो भी सेक्टर है वो सेंटर पे, या एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आप यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं कॉर्नर, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि सेक्टर हमेशा सेंटर से बनता है और सर्कमफ्रेंस को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा सेक्टर एंगल, तो ये एंगल होगा, सपोज ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड सेक्टर एंगल। सिमिलरली ये तो माइनर आर्क है, अगर मेजर आर्क को लेते हैं तो सेक्टर एंगल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर आर्क का, मेजर सेक्टर का एंगल हो जाएगा ये वाला, और माइनर को हो जाएगा इनसाइड। आप अनदर सर्कल में देख सकते हैं, ये ड्रा किया, सपोज दिस इज़ द सेंटर, और यहाँ पे ये एक सेक्टर ड्रा किया, तो ये माइनर सेक्टर का एंगल ये हो गया, और मेजर सेक्टर एंगल की बात अगर करेंगे तो मेजर सेक्टर एंगल ये हो जाएगा सेंटर पे। ओके, नाउ गो इन नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ग्रीन पार्ट आपको शो कर रहा है माइनर सेगमेंट एंड अदर पार्ट इज शोइंग मेजर सेगमेंट। तो ठीक है, तो अब ये सेगमेंट बनते कैसे हैं? सेगमेंट हमेशा कॉर्ड से बनता है, यानी कि कोई भी कॉर्ड किसी भी सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। कोई भी कॉर्ड, एनी कॉर्ड, दिस इज अ कॉर्ड, ये हो गया एक आपका माइनर सेगमेंट, और अनदर वन विल बी मेजर सेगमेंट, अनदर वन विल बी मेजर सेगमेंट। ओके, एंड when two segments will be equal, when two segments of a circle will be equal, when chord is the diameter, यानी कि डायमीटर जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो सेगमेंट हैं ये आपके इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गो इन नेक्स्ट टर्म इज द सेमी सर्कल। सेमी मीन्स होता है हाफ, सेमी मीन्स हाफ होता है। सेमी को ही हम हेल्व भी कहते हैं, याद रखिएगा, HELVED, हेल्व मीन्स भी हाफ ही होता है। सेमी, हेमी, हेल्व, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द सेमी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका सर्कमफ्रेंस हुआ जब हम किसी सर्कल को हाफ डायमीटर से अलग कर देते हैं, डायमीटर से अलग कर देते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है सर्कल हमारा। ये आपका सर्कल है, यहाँ से ये डायमीटर, कोई भी डायमीटर, एनी डायमीटर, हाउ मेनी डायमीटर पॉसिबल इन एनी सर्कल? देयर आर इनफाइनाइट डायमीटर। chord which will be passed through center, that chord is called diameter of the circle, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हो सकते हैं किसी भी सर्कल में। तो ये आपका एक डायमीटर हुआ ए बी, ये ए बी टू सेमी सर्कल्स में इसको डिवाइड कर रहा है। जैसा अभी हमने लास्ट में बताया सेगमेंट, तो अगर सेगमेंट्स इक्वल हैं तो दो सेमी सर्कल हो गए यहाँ पे, तो एक ऊपर का हो गया एक नीचे का हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। तो स्टूडेंट्स, वैसे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 2πr। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, इसका मतलब हमने बताया आपको हाफ, तो इसको हाफ कर दीजिए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका πr। तो πr इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, यानी कि पाई इंटू रेडियस। ओके, और पाई की वैल्यू जैसा हमने बताया आपको 22/7 या 3.14 रखी जा सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट में इसमें आता है कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि जनरली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल? Although in the case of circle,
circumference and perimeter both are the same, that is the 2 pi r or pi d. But in the case of semicircle, these are the different. Circumference is pi r, but perimeter is pi r plus d diameter. अब ये कैसे होता है समझने की कोशिश करें। सर्कमफ्रेंस होता क्या है स्टूडेंट? सर्कमफ्रेंस जो होता है वो आपका ये पार्ट होता है कर्व पाथ, दिस इज द सर्कमफ्रेंस। लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर आपका होता है कि आप पेरीमीटर जितना पाथ आपका है कवर, यानी कि सम ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एनी क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। I am repeating, sum of the boundaries of closed figure is called perimeter। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सम ऑफ द बाउंड्रीज क्या है, ACBO, ये पूरा आपका है बाउंड्री। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए ये आपकी पूरी बाउंड्री है, ये जाते हैं और फिर वापस ए पे आते हैं, तो आपका ये सरकमफ्रेंस हो गया पहले तो, और फिर जब बी से ए को आते हैं, तो ये आपका डायमीटर ऐड हो जाता है, तो टोटल आपका पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस डी। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल? तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ द सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये सेमी सर्कल है तो इसका हाफ हो जाएगा, सेमी सर्कल है तो हाफ हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। ओके, नाउ टुडेज क्लास इज कंप्लीटेड स्टूडेंट। आज जितना था टर्म्स वो सभी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमने आपसे डिस्कस किए। अब बारी है आपकी, आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल P2M क्लासेस को और लाइक भी क्लिक कर दें, लाइक बटन पे भी क्लिक कर दें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस पर नोटिफिकेशन एक आता है, उस नोटिफिकेशन बेल जैसा आइकॉन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑल पे जा कर के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पार्ट 2 वीडियो ऑफ सर्कल। थैंक यू।